सबसे पहले ये सुने। खरीदार से व्यापारी हजरात एक किरान गवर्नर सुनो। ठीक है, समझ गया। समझ गया। मंडी के अंदर जेब कुतरे नौकर बाजा तो होशियार रहो। ठीक है, समझ गया। ठीक है, समझ गया। किसी भी कोई मशकूक शख्स नजर आंदा है हाँ जी, ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮੰਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ठीक है, समझ गया। रोड ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖੜਾ ਕਰੇ, देख सकते हैं। नहीं ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, खड़े हो रहे। नहीं, बिल्कुल ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। देखें। भीड़ ਮੰਡੀ ਦੇ बिल्कुल ਵਿੱਚ नहीं ਕਿਸੇ है। ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਨਾ ਕਟਵਾਓ। जैस गल है, समझ गया। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਣੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ठीक है, समझ गया। ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਓ। ठीक है, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ। ठीक है, समझ गया। ठीक है, समझ गया। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਣੀ ਹੈ ठीक है, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਵੇ। ठीक है, समझ गया। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੀ ਨਾ ਲਵਾਓ। ठीक है, समझ ਤੇ गया। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ठीक है, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੀ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ठीक है, समझ गया। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਚੀ 2 ਨੰਬਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ अच्छा। तो ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾएगी और दोबारा पर्ची भी ली जाएगी। ਹੁਣ कैमरा बंद कर। कैमरा बंद कर दे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिखाने वाला एशिया की सबसे बड़ी मंडी। ये देखें भाई, मंडी पे आज ऊँट भी आया। गाइस, ये हमजा भाई है। यार प्योर व्यापारी बने हुए हैं, व्यापारी बने हुए हैं। 3 4 5 6 ले लिए। मंडी के अंदर अभी और भी लेने हैं। कुतरे नौकर बाजा तो होशियार रहो। तो भाई आप ये भी काम शुरू करने लगे। ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ताकि ਉਹਦੇ खिलाफ कानूनी कार्रवाई। यार आपको पता है यहाँ पे ना सारे देहाती लोग आए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर घास काटने वाली मशीन, घास काटने वाले सारे औजार, कई वगैरह हर चीज़ मिल जाती है, तो उसके स्टॉल भी लगे होते हैं। खरीदार से व्यापारी हजरात एक किरान गवर्नर सुनो। ये देखो भाई गाइस, एक नई चीज आई है मंडी में। ये देखो गाइस, छोटा सा। चलो जी, अभी गाड़ी में लोड होने लगे। यार एक तो ये स्पीकर ने सर खाया हुआ था, ऐलान पे ऐलान हो जा रहा था। इसी तरह फिर हमने जो जानवर लिए थे वो हमारे लोडर आ गया था, तो ये लोड करके घर लेके जाने की तैयारियां कर रही थी। इसी तरह मैं अब्बू के साथ फिर निकल गया। अब्बू क्योंकि आपको पता है कि जानवर परचेज़ कर रहे थे, मैं उनकी रखवाली कर रहा था। लेकिन जैसे ही फिर रखवाली मेरी ख़त्म हुई तो फिर मैं भी अब्बू के साथ जानवरों को देखने के लिए निकल गया। मंडी का हाल आप देख सकते हैं, बहुत ही मट्टी है, हर तरफ रश है, क्योंकि ये पुरानी मल्लू मोड़ वाली मंडी अब झंके बाईपास के करीब आ गई है और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी गिनी जाती है। तो इसी तरह अबू सबसे डील कर रहे हैं और गांव के लिए नए नए जानवर परचेज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं साथ रहा हूँ और बहुत टफ़ काम है यार। ये देखें कि हर व्यापारी के पास जाना पड़ता है, हर व्यापारी का अपना रेट है और अपना जानवर है। काफ़ी बड़े बड़े जानवर भी आए हुए थे, जिनमें बैल भी थे, गायें भी थीं, और जानवरों को बांधने के लिए रस्सियाँ और उनको सजाने के लिए यहाँ हर चीज़ मौजूद थी। जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे। आप मट्टी देख सकते हैं, हर तरफ मट्टी ही मट्टी थी। हर बंदे के सर में, मुंह में, कपड़ों पे फुल मट्टी गिरी हुई थी। ये सच में बहुत बड़ी मंडी थी। हालांकि नॉर्मल दिन की मंडी है, जब ईदें होती हैं तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा रश होता है। आज बिल्कुल आप नॉर्मल रूटीन में समझें, क्योंकि हमने जानवर परचेज़ करके गांव भेजने थे, इसकी वजह से मैं भी आज साथ गया। हर तरफ जानवर ही जानवर थे और बहुत रश था और मट्टी ही मट्टी थी। जहाँ तक नज़र जा रही थी जानवर और मट्टी ही नज़र आ रही थी और बहुत रश था।
यहाँ पर छोटे जानवरों के अलावा सारे जानवर थे, क्योंकि छोटे जानवरों की मंडी स्टार्ट में ही थी, तो हमने छोटा जानवर कोई लेना नहीं था, जिस वजह से हम आगे आ गए। और ये स्टार्टिंग से लेकर तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर मंडी स्टार्ट है, और अभी मंडी बन रही है, क्योंकि नई नई जगह यहाँ पे शिफ्ट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बन रही है। आप देखेंगे यहाँ जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं। फ़िलहाल ख़ुद ही हर चीज़ करनी पड़ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ यहाँ बन जाएगी। प्रॉपरली शेड बन रहे हैं, छाँव वाली जगह बन रही है, उसके बाद काफ़ी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। काफ़ी देर हो चुकी थी हमें आए हुए, मैं थक चुका था। नीचे ज़मीन पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। जब जानवर चलते हैं या इंसान चलते हैं मिट्टी उड़ रही थी, और ऊपर से हवा भी आज बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत तो कम हुई थी, लेकिन मिट्टी बहुत उड़ रही थी। जानवर भी गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि कई जानवर ऐसे होते हैं जो कि देहातों में पले होते हैं। आप मिट्टी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, 2-2 इंच मेरा पाँव मिट्टी के अंदर घुस रहा था। तो इसी तरह जगह जगह पे स्टॉल्स थे, कहीं पे कुल्फ़ियों का स्टॉल, कहीं पे कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉल। और मैं बता रहा था कि जानवर काफ़ी जो होते हैं, उन्होंने इतने इंसान नहीं देखे होते, पूरी ज़िंदगी उन्होंने गांव में ही गुजारी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी जानवर गुस्सा भी कर रहे होते हैं और काफ़ी जानवर आराम से भी खड़े होते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े बैल भी आए हुए हैं। और यार गर्मी और धूल से मेरा हाल आप देख सकते हैं कि मेरा हाल क्या हुआ है। तो इसी तरह देखें जी, छोटे छोटे जानवर भी और बड़े बड़े जानवर भी, हर किस्म के जानवर आए हुए हैं, सेहतमंद, कमज़ोर, बीमार। और ये देखें गुस्सा भी कर रहे हैं जानवर, और अपने मालिकों को भगा दौड़ा भी रहे हैं। इसी तरह चलते चलते हाल बेहाल हुआ पड़ा था, और जानवरों के कलर मिट्टी की वजह से ना मिट्टी जैसे ही हुए पड़े थे। आप देख सकते हैं ज़मीन का कलर, इसका कलर मैक्सिमम सेम हुआ पड़ा। और अभी हमने काफ़ी जानवर ख़रीदने थे, जिसकी वजह से अब्बू अभी डील ही कर रहे हैं हर बंदे से। तो जिसका जानवर और रेट समझ आता है, फिर हम वो परचेज़ करके अपने घर पहुँचाए जा रहे हैं। तो ये देखें जी, इसका साइज़ कितना छोटू सा और है मोटू सा ये। और इसी तरह आप और भी जानवर देखें, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी हुई पड़ी है यार। और जैसे मैंने पहले बताया कि मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से सबका बुरा हाल था। देखें जी, आप सबकी हालत देख सकते हैं। घर से जब आए थे सब फिट थे, और अब देखें मिट्टी से भरे पड़े हैं। थोड़ी देर गुजरी तो मेरी नज़र उस्मान पर पड़ी। उस्मान का भी मिट्टी से बुरा हाल था, और वो भी जानवर लेने आया हुआ था, और इसका भी हाल बेहाल हुआ था और मिट्टी से भरा पड़ा था। मिट्टी की वजह से बुरा हाल, उस्मान पहचाना ही नहीं जा रहा। और यार आप मेरा भी हाल देख सकते हैं, मेरा हाल भी बेहाल था। उस्मान ने मेरे कंधे पे थप्पड़ मारा, और मिट्टी देखें कितनी निकल रही थी। तो यार इसी तरह फिर हमने और जानवर परचेज़ करने थे, उसकी तरफ निकल पड़े। और मंडी में आप रश देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रश था। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो जानवर गांव से आते हैं वो यहाँ बहुत तंग करते हैं। ये देखें जी, एक तंग कर रहा था अपने मालिक को। आ जाओ भाईजान, चिकन बिरयानी वाला आ गया है, प्याज सलाद पास। यार यहाँ पे जगह जगह खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। कोई बिरयानी बेच रहा था, कोई पानी लेके जा रहा था, कोई कुल्फियाँ बेच रहा था, तो कोई क्या बेच रहा था। भाईजान एक बार पी के देखो, आजमा के देखो, पीने वाले ने पूछ के देखो। कोई धोखा फराड ठगी वाला काम नहीं। तेरा प्राण कोई नार मारते का जूस पिएगा, इंशाल्लाह पूरा साल याद करेगा। जी फ्रेंड, तो आपने देखा हर तरफ इस तरह के स्टॉल लगे हुए थे, डिफरेंट तरीके, हर बंदा अपने ही स्टाइल में अपनी चीज़ बेच रहा था। और यार जब हम गए ना, उस वक्त से ये ऐलान स्टार्ट किया, जब तक मंडी ख़त्म नहीं ना हुई उस वक्त तक ये ऐलान चलता रहा। हमें हिफ्ज़ हो चुका था, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। इसी तरह थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक अमरूद बेचने वाला, जो कि मिट्टी से भरा हुआ था, और उसके अमरूद भी भरे हुए थे, हत्ता के तोलने वाला तराजू भी मिट्टी से भरा पड़ा था। फिर थोड़ी ही देर बाद हमारी मुलाकात अली भाई से हुई, जो कि पहचाने ही नहीं जा रहे थे, और अली भाई भी मिट्टी से भरे पड़े थे।
यार वहाँ पे कैमल आए हुए हैं, किधर देखिए 3 है। कैमल? अभी चलते हैं। हाँ प्याज सलाद पा के, खीरा पा के, दही की चुटकी ला के। जी फ्रेंड्स, आपने बिरयानी तो देख ही ली होगी। इसी तरह खाने का सिस्टम देखें, ये छोटा सा इन्होंने होटल बनाया हुआ है। यहाँ पे आपके सामने लाइव रोटियाँ भी बन रही हैं और सालन भी। तो इस तरह यार जो जानवर रहते हैं वो लेते हैं और फिर घर की तरफ रवाना होते हैं, क्योंकि हमें तकरीबन 8 से 9 घंटे हो चुके हैं और हम परचेजिंग कर रहे हैं। सुबह आए थे और शाम हो चुकी है। इसी के साथ साथ यार एक मैंने आपको चीज़ दिखानी है। इस मंडी में सबसे बड़ा बैल मेरी नज़र में ये आया था, और ये ना धूप की वजह से, क्योंकि आपको पता है जितना मोटा होगा उतना फैट ज़्यादा होगा, इसको गर्मी ज़्यादा लग रही थी, जिसकी वजह से अपने ऊपर मट्टी बड़े स्टाइल से फेंक रहा था। और यार इसको देख के ना मैं बड़ा शॉक्ड हो रहा था कि ये अपने आप को कैसे ठंडा कर रहा है। ये अपने अगले पाँव के साथ मट्टी उठा रहा था और पूरी बॉडी पे मट्टी फेंक रहा था, क्योंकि जहाँ पे ये खड़ा था मट्टी इसकी जगह की ठंडी थी क्योंकि वो छाँव पे थी, लेकिन इसकी कमर पे धूप लग रही थी जिसकी वजह से अपने ऊपर मट्टी फेंक रहा था। और इसी तरह यार सबसे पहले आप ये सुने। फटी तैयार की कबई की वजह तो दर्द होंगी तो कबई की वजह तो गैस रहता तो कबई की वजह तो ये बातें यार ना मुझे पता थी ना आपको पता थी। इसी तरह हमने जानवर एक और लिया, तो अब्बू बोले कि इस जानवर को छोड़ के आओ गाड़ी के पास। तो इसको मैं लेके जा रहा था, बहुत तंग कर रहा था। ये भी मुझे लग रहा है कि किसी गांव से आया था और ये मुझसे डर रहा था, मेरा बिल्कुल कहना नहीं मान रहा था। और जाते जाते फिर एक बार आप ये भी सुने। ठंडी चार कुल्फी, दिलबहार कुल्फी, खुश का मजेदार कुल्फी, कुल्फी 20 रुपए दी, 30 रुपए दी, 50 रुपए दी। और इसी तरह यार करते कराते तैयब आ गया, जिसकी मदद से इसको मैं अपनी पोजीशन पर ले ही आया। चलो भाई तैयब यहीं खड़ा हो फिर। अच्छा अब तो अच्छा एक ये खड़ा है, एक ये, बाकी 6-7 जो थे वो चले गए। ये हमजा भाई बांध रहे हैं, अब ये बांध लिए और बस। इसी तरह सबको बांध के फिर मैं दोबारा आ गया मंडी की तरफ। अब्बू मुझे कह रहे थे मैं वहीं पे मिलूंगा, लेकिन मैं हर तरफ ढूंढता रहा। अब्बू मेरी आंखों से दूर हो गए और यार इतना रश होने की वजह से मुझे नहीं पता चला। आखिर 1.5 घंटे बाद मैं अब्बू को ढूंढ पाया और यार एक और जानवर लिया। और मट्टी का तूफान देखें यार, हवा इतनी चल रही थी और आपको पता है कि नीचे बहुत मट्टी थी, हर तरफ मट्टी ही मट्टी हो गई। और इसी तरह मेरी नज़र एक और काऊ पे पड़ी जिसका बेबी उसके साथ बैठा रेस्ट कर रहा था। आखिरकार यार हमने लास्ट जानवर भी लिया और इसको भी हम लेके जा रहे हैं अब गाड़ी की तरफ। उसको भी उधर बांधेंगे और इसके बाद फिर ये भी हमारे घर चला जाएगा। तो यार वीडियो का खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सिनी मिनी ज़ू को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।